अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सारे लोग जो बीजापुर शहर में एक दुर्घटना घटी है, उस दुर्घटना को प्रोटेस्ट करने के लिए, उस चीज के खिलाफ, उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मैं सवालात मेरी इस देश की सरकार से, हर उस शख्स से करना चाहता हूँ जिनके जहन में मुसलमान दहशतगर्द, मुसलमान बदनाम, मुसलमानों की एक इमेज जो गलत इमेज है, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। अभी मेरे सवालात के बाद में आप खुद सोचिए कि इस देश में राजनीतिक दलों ने, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं। मैं छोटी छोटी मिसालें देता हुआ चलता हूँ। सबसे पहली बात, आप ये 3-3.5 सालों में, जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है, तब से क्या क्या चीजें हुई है मैं गिनाता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले गाय के गोश्त के नाम पे 30 मासूम लोगों को मारा गया, जिसमें हाफिज कुरान है, जिसमें 17 साल के बच्चे हैं, जिसमें 63 साल के बूढ़े भी हैं। इन सारी चीजों को करने वाले कौन थे? अगर आप सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप भारत माता की जय के नारे के बारे में कई सारे लोगों को मारा गया, कई सारे लोगों को भारत माता बोलने पे जो है मजबूर कर दिया गया इन 3-3.5 सालों में। इससे पहले शायद इस देश में भारत माता की जय, वंदे मातरम पे हम लोग नहीं लड़ते थे, लेकिन आज लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं आप लोग सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सोचिए। फिर उसके बाद में परसों लॉ जिहाद के नाम पे एक 50 साल के बूढ़े को जो है मारा गया। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सरकार सब चीज क्यों हो रही है बोले तो वो सारे जो भी हैं करने वाले, वो किसी एक संगठन से जुड़े हुए हैं। अगर आरएसएस, मेरा सवाल यही था, ये सारे लोग आरएसएस, बजरंग दल, इन सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इनके खिलाफ कानून क्यों नहीं सख्त है? इनके खिलाफ क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं होती? और अगर यही काम, अगर किसी एक मासूम को मारने वाला काम किसी संगठन या किसी एक मुसलमान ने किया होता, तो शायद पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ, उस संगठन के खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट होते। लेकिन इस मामले में आप देखिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको कोई पकड़ते भी नहीं। क्यों इस देश में 2 तरह का कानून क्यों है? हमारा सवाल इस देश की सरकार से यही है। क्या मुसलमानों को इस देश में जो है आजादी नहीं है? क्या इस देश में मुसलमानों के लिए कानून नहीं है? क्या इस देश में हिंदुत्व का झंडा लहराते हैं, उनके लिए कानून नाम की चीज नहीं है? जब कानून सबके लिए एक है, तो गुनहगारों के लिए सजा भी एक होनी चाहिए। कानून में सजा भी एक ही तरह की उनके लिए सजा होनी चाहिए। आप देखिए, वो लव जिहाद का जो केस हुआ, वो शंभू के सपोर्ट में कई सारे लोगों ने वो भगवा झंडे लेके, इस देश की सबसे रिस्पेक्टेबल जगह जो है वो हमारे देश का कोर्ट है, जहाँ पे कानून की जो है रक्षा ऑफिस में, उस बिल्डिंग पे भी जो है भगवा झंडे लगाए गए, जहाँ पे हिंदुत्व को जगाने की आवाज लगाई गई। कुछ लोग हैं जिन लोगों ने इस देश में हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम किया गया है, उन लोगों को क्यों अब तक जेल में नहीं डाला गया? क्यों इन लोगों के संगठनों को बैन क्यों नहीं किया गया? आप डॉक्टर जाकिर नायक की मिसाल ले लीजिए। डॉक्टर जाकिर नायक के पेज पे किसी एक टेररिस्ट ने वहाँ पे लाइक किया, उनके वीडियोस को देखता था, कभी डॉक्टर जाकिर नायक ने उनसे बात नहीं की। लेकिन फिर भी पूरी देश की जो है अवाम को जोड़ा गया, डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ फतवे लगाए गए, बहुत सारी चीजें की गई और उनको बैन भी किया गया। फिर इंटरपोल की वजह से जो है उनपे जितने प्रतिबंध लगाए गए थे उसको हटाए गए। जब एक डॉक्टर जाकिर नायक के लिए आपके पास कानून में इतनी सारे आपके पास कानून में प्रोविजन है, उन पे बैन लगाया जा सकता है, तो बैन आरएसएस क्यों नहीं किया जा सकता? क्या भाई, बैन आरएसएस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मैं जो है जितने हिंदू संगठन हैं, जितने मुस्लिम संगठन हैं जो इस देश को तोड़ने वाले हैं, उन पे बैन लगना चाहिए। मेरा कहना यह है, जितने इस देश को तोड़ने वाले संगठन हैं, उन पे बैन लगाइए। सिर्फ आप जो है कुछ लोगों को टारगेट करके कुछ देश में दहशत फैला रहे हैं, जो लोग इस देश को तोड़ने वाले हैं, उन पे बैन लगाना चाहिए, उनको कानून में सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हम सब आज सब जो है मिलकर आज यहाँ से एक आवाज उठाएंगे। क्या जो भी लोग इस देश को तोड़ने वाले हैं, उनको क्या करना? सजा देना। वो जो है वो संगठन बहुत सारे हैं, मैं बहुत कम एग्जाम्पल गिनाया हूँ, अभी बहुत सारे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे क्राइम
जिनको करा के बड़ी शान से बजरंग दल, आरएसएस, मोहन भागवत जैसे लोग जो स्टेटमेंट, खुले स्टेटमेंट देते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारे लोग जो हैं इस देश के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, जिन्होंने इस देश में दहशत को बढ़ाया है, जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया है। टीपू सुल्तान बारे में बोले सुनी, बहुत सारे चीजें हैं। इनको आजादी दी गई है इस राज्य की, इस देश की सरकार की तरफ से, जिसके वजह से ये बोल रहे हैं। जो फ्रीडम फाइटर्स को नहीं मानते, जो हमारे पुरानी इमारतों को बनाने वालों को नहीं मानते, ऐसी सरकार है। तो हम लोग, सब लोग ये समझ लें कि ये सरकार सिर्फ इस देश को तोड़ने में लगी है, जोड़ने में नहीं लगी। जो लोग, जो संगठन इस देश को तोड़ने वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो, मेरी ये अपील है। आप देखिए, आपको लगता है कि कुछ संगठनें हैं, वो बहुत सारी हो सकती हैं, उन सारे लोगों पे अगर बैन लगाना है तो आप फेसबुक में एक चेन स्टार्ट कीजिए, जहां पे जिस संगठन को बैन करना है उसके बारे में आप आवाज उठाइए और उसको इस देश में बैन कराने तक छोड़ो मत। आप प्रोटेस्ट शुरू करो इस देश को बचाने के लिए, हमारी इंसानियत को बचाने के लिए। जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पे इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते। ये मैसेज पूरे देश को देना है। तो आप अपने सोशल मीडियाज में, आप अपने व्हाट्सएप में, आप अपने जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से इस दावत को फैलाइए। मेरा कहना यही है कि हम लोग इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह रहने दो, हमें कठपुतलियों की तरह नचाओ मत। मेरा सवाल इतना ही है कि हम लोग इंसानों की तरह रहना है तो हमें इंसान बन के रहना है, और इंसानों के लिए कुछ कानून है, उस कानून की रक्षा जो है पूरे देशवासी करते हैं और करते रहेंगे। और आपको कुछ भी लगता है, कोई चीज मैं गलत बोला हूं, तो आप डायरेक्टली मुझसे आप बात कर सकते हैं। आई एम रेडी टू डिस्कस एनीथिंग एनीवेयर। क्यों? कुछ लोगों को लगता है मैं आरएसएस के खिलाफ और बजरंग दल जो जो हिंदुस्तान को तोड़ने वाले जो संगठनें हैं उनके खिलाफ बोलता हूं, तो मैं हिंदुओं के खिलाफ बोलता हूं, ऐसा मेरे खिलाफ बोलते हैं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो लोग इस देश में, मैंने खुला बोला है, जो भी इस देश में हिंदुस्तान को तोड़ने वाले काम करेंगे उनके खिलाफ हम लोग खड़े हैं, वो कोई भी होने दो। अगर मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलता हूं तो पूरे हिंदुओं के खिलाफ बोलना, अगर मेरी बात को लिया जा रहा है तो वो गलत है। मैं सीधा बोल रहा हूं, जो लोग इस देश को तोड़ने वाले हैं उनके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे, उनके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।